भाग 2 अभ्यास 1.1 प्रश्न 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला है 135 और 225। तो जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा था, जो संख्या बड़ी होगी वो ए का मान और जो छोटी होगी वो बी का मान। तो यहाँ पे हमने ए बराबर 225 और बी बराबर 135 ले लिया है। साइड में कोष्टक में इसका कारण लिख देते हैं। सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ए बराबर जो हमारा प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब क्या होगा? स्टेप नंबर 1 225। ए का मान 225 बराबर बी का मान 135 इंटू क्यू का मान 1 प्लस 90 ए का मान। कैसे हुआ? 225 में 135 का भाग एक बार गया इंटू 1 प्लस शेष कितना बचा? 90। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो स्टेप नंबर 1 में बी का मान था वो ए का हो जाएगा और जो आर यानी कि जो शेषफल था ये स्टेप नंबर 2 में बी का मान हो जाएगा। 135 स्टेप नंबर 2 135 बराबर 135 में 90 का भाग एक बार गया इंटू 1 प्लस 45 शेषफल बच गई। फिर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? जो स्टेप नंबर 2 में बी का मान था वो ए का हो जाएगा और जो आर यानी कि जो शेषफल बचा था वो इसका बी का मान हो जाएगा। तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0 आ गया आंसर। यानी कि अब 3 स्टेप ही होंगे इसमें और ये सवाल ख़त्म हो गया 0 आते ही। तो इसका आंसर क्या है? 45। साइड कोष्टक में जब हमें आर बराबर 0 यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। बी बराबर 45। फिर उसमें से बी का मान एचसीएफ होता है। एचसीएफ यानी कि जिसे हम कहते हैं, जिसे हम महत्तम समापत्ति भी कहते हैं, मसप, जिसे मसप भी कहते हैं। एचसीएफ का अर्थ। सवाल नंबर सेकंड है 196 और 38,220। इसमें क्या ए बराबर है 220 38,220 और बी बराबर 196। ए हमेशा बड़ी संख्या होता है इसलिए 38,220 और बी छोटी 196। कोष्टक में कारण सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ए बराबर ये जो हमारा प्रमेय है इस प्रमेय को हम लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब क्या होगा? 38,220। ए का मान लिख दिया बराबर बी का मान 196 इंटू 196 को 38,220 में 196 का भाग देना है। भाग दिया हमने 195 बार। तब इसका आंसर क्या आ गया? 0। शेष पर 0 बच गया। ये तो छोटे सा सवाल था, एक स्टेप में ही पूरा हो गया। जब हमें आर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। कोष्टक में लिख दिया बी बराबर कितना आ गया? 196 आ गया। फिर उसमें से बी का मान एचसीएफ होता है यानी कि महत्तम समापवर्तक मसपर हो जाता है। एचसीएफ बराबर क्या आ गया? 196 आंसर आ गया। यही हमारा। शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। 867 और 255। बड़ी संख्या ए का मान और बी छोटी संख्या 867 बी बराबर 255। पिछले प्रश्नों के अनुसार इस प्रश्न को ही करना है, केवल अंक अलग है। सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। हमारा पढ़ में एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर पर में लगाए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब क्या होगा? स्टेप नंबर 1 है ए का मान 867 और 255 बी का मान। 867 में कितनी बार भाग जाएगा? 255 का 3 बार प्लस शेष बच के 102। स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 का बी का ए में बदल जाना और शेषफल का बी में। 255 बराबर 102। 255 में 102 का 2 बार भाग जाएगा, पीछे बचा 51। स्टेप नंबर 3 में 102 में 51 का पूरा भाग 2 बार जाएगा प्लस 0। तो एचसीएफ का कितना आ गया? 51। 51 में अंत होया इसलिए 51 एचसीएफ महत्तम समावर्तक 51।